नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोरेनसन्स पीएच स्केल, पीएच डिटर्मिनेशन करने के कुछ मेथड्स, जिसमें इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड आता है और कैलोरीमेट्रिक मेथड आता है। और आगे के टॉपिक्स हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सोरेनसन्स पीएच स्केल। पीएच में जो पी का मतलब होता है वो हमें पावर डिनोट करता है और एच हाइड्रोजन। जो सोरेनसन्स थे उन्होंने डेफिनेशन भी दी थी पीएच की। इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताती है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बेसिक सॉल्यूशंस में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये सोरेनसन्स पीएच स्केल है। यहाँ पे 0 से 7 तक जिस सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच होता है वो एसिडिक मानी जाती है। 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से 14 तक बेसिक। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 रेंज तक का होता है। जिस सॉल्यूशन का पीएच 0 होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है और जिसका 14 होता है वो स्ट्रांगली बेसिक होता है। जो सेंट्रल पॉइंट होता है पीएच का 7 वो न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है और 7 से बिलो जो पीएच होता है 1 से 6 तक उसे एसिडिक और 7 से ज़्यादा 8 से लेके 14 तक उसे बेसिक माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पीएच। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है पीएच पेपर मेथड, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और थर्ड होता है कैलोरीमेट्रिक मेथड। पहला पीएच पेपर मेथड। इस मेथड में सबसे पहले एक सैंपल सॉल्यूशन लिया जाता है जिसका हमें पीएच फाइंड करना है या डिटरमाइन करना है। एक पीएच स्ट्रिप होती है हमारे पास, या उसे पीएच पेपर भी बोलते हैं, जिसे हम डिप करते हैं उस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जिसका हमें पीएच आइडेंटिफाई करना है। पूरे पीएच पेपर को हम डिप नहीं करते, पार्शियली डिप करते हैं, आधा डिप कर सकते हैं। फिर जो कलर चेंज होगा उस पीएच पेपर का उसे हम कंपेयर करेंगे कलर चार्ट के साथ और जो रेंज होगी पीएच की उसे हम डिटरमाइन कर लेंगे। ये पीएच स्ट्रिप है और यहाँ पे पीएच है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है वो तीनों मेथड्स में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है और वो मेज़र कर लेता है 0.1 से लेके 0.001 तक का पीएच भी। जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का वही होता है, सबसे पहले हमें एक बीकर लेना पड़ता है जिसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन होता है जिसका हमें पीएच आइडेंटिफाई करना है या मेज़र करना है। उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और फिर एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को मेज़र करते हैं। यह है इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रोसीजर में सबसे पहले हम कैलिब्रेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर ना आए जब हम पीएच मेज़र कर रहे हों। फिर जो इलेक्ट्रोड्स हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसे सैंपल सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और सैंपल सॉल्यूशन को स्टिर करते रहेंगे कंटिन्यूसली ताकि CO2 उसके अंदर एंट्रैप ना हो। फिर पीएच मीटर की हेल्प से या फिर पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे और पीएच को आइडेंटिफाई कर लेंगे या मेज़र कर लेंगे। ये आप डायग्राम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का। यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक थर्मोकम्पनसेटर भी लगा रखा है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा। सैंपल सॉल्यूशन के अंदर ये डिप कर रखे हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्डर है जो हमें रीडिंग रिकॉर्ड करके बता देगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले ये एक प्रिसाइज और एक्यूरेट मेथड होता है दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में, और इसमें हम रीडिंग को इजीली रीड कर सकते हैं पीएच मीटर की हेल्प से। और जो रीडिंग्स हैं वो फ्लक्चुएशंस नहीं होती। डिसएडवांटेजेस में पहला ये एक्सपेंसिव होता है
और दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉपर केयर ना करें तो इलेक्ट्रोड्स डैमेज भी हो सकते हैं। लास्ट मेथड पढ़ेंगे कैलोरीमेट्रिक मेथड। जो कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है उसका प्रिंसिपल बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले एक सैंपल सॉल्यूशन लिया जाता है और उस सैंपल सॉल्यूशन का जो कलर होता है उसे हम चेंज करते हैं बाय एडिंग इंडिकेटर उसमें ऐड करके उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर जो कलर चेंज होता है उस कलर को हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, जिसका हमें पीएच, कंसंट्रेशन, इंटेंसिटी सब कुछ हमें पता होता है। तो ऐसे करके हम इस कैलोरीमेट्रिक मेथड से अननोन सॉल्यूशन का भी पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। कैलोरीमेट्रिक मेथड्स में केमिकल्स को ऐड किया जाता है सैंपल में और वो कलर चेंज कर देते हैं उस सैंपल का, फिर हम पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। जो कैलोरीमेट्रिक मेथड से हम पीएच दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, एक विजुअल मेथड होता है और एक इलेक्ट्रॉनिकली मेथड होता है। पहला विजुअल मेथड होता है। सबसे पहले तो हमारे पास काफ़ी सारी किट्स अवेलेबल होती हैं पीएच डिटरमाइन करने के लिए। जब हम किसी अननोन सॉल्यूशन में जिसका हमें पीएच डिटरमाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है उसमें कोई भी रिएजेंट या फिर इंडिकेटर डालते हैं तो उसका पीएच चेंज हो जाता है। फिर उसे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके उसका पीएच डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ एस्टिमेशन। इस मेथड को भी यूज़ किया जाता है पीएच डिटरमाइन करने के लिए। ये कैलोरीमेट्रिक मेथड के अंडर ही आता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर शेप की दो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम सैंपल सॉल्यूशन को फिल करते हैं बराबर हाइट तक दोनों में, वो सैंपल सॉल्यूशन जिसका हमें पीएच मेज़र करना है। फिर इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से किसी एक टेस्ट ट्यूब में हम 2 से 3 ड्रॉप्स कोई भी इंडिकेटर डाल देते हैं। जो इंडिकेटर हमने जिस टेस्ट ट्यूब में डाला है उसे राइट साइड वाले कंपार्टमेंट में रख देते हैं और एक को रख देते हैं हम जिसमें हमने इंडिकेटर नहीं फिल किया, उसे हम रख देते हैं लेफ़्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में। फिर हम जो डिस्क है, एक डिस्क होती है इस मेथड में, उस डिस्क को हम तब तक रोटेट करते रहते हैं जब तक जिस टेस्ट ट्यूब में इंडिकेटर फिल है, जिसका कलर चेंज हुआ है, वो उसका कलर डिस्क के कलर से मैच ना कर जाए। जब दोनों का कलर मैच कर जाएगा तो हम पीएच को मेज़र कर लेंगे और रीडिंग ले लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।